नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम सनातन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, दुनिया के वो रूल्स जो हमेशा से इंसानियत को गवर्न करते हैं, चाहे कोई रहे या ना रहे, उन्हीं रूल्स के कंपाइलेशन को सनातन धर्म कहा जाता है। समय समय पर दोस्तों इन्हीं सनातन धर्म के रूल्स को वापस उजागर करने के लिए कुछ स्पेशल लोग धरती पर जन्म लेते हैं और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी जन्म लेते हैं जो इन्हीं प्रिंसिपल्स को, जो इन्हीं नियमों को ख़त्म करना चाहते हैं, इन्हें तोड़ देना चाहते हैं। तो दोस्तों सनातन धर्म में पूरी की पूरी मानवता के लिए बहुत सारे छुपे हुए सीक्रेट्स हैं जो कुछ लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भूल गए हैं अपनी अज्ञानता के कारण, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स के कारण, और जो एक्चुअल इसका मतलब था वो मतलब अब लोगों को नहीं मालूम इसी कारण से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसीलिए बात करने वाले सरस्वती जी की, जी हाँ, सरस्वती जी की सिंबलिज्म की, प्रतीकवाद के बारे में। कि दोस्तों सनातन धर्म जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में दोस्तों सनातन धर्म में सिर्फ एक ही ईश्वर है, जिसे हम कहते हैं कि भगवान एक ही है, ठीक है, सबका मालिक एक ही है। तो दोस्तों उसमें कोई भी विशेष प्रकार से भगवान नहीं दिया गया, परंतु चीज़ों को समझाने के लिए, ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई थी ताकि लोगों को समझने में आसानी हो भगवान के एक कंसेप्ट को। तो दोस्तों इसके लिए ही पुराणों में कहानी बनाई गई थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुराणों में हमारे ज़्यादातर मिलावट हो चुकी है और ब्रिटिशर्स ने आके इसके अंदर ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ लिख दी हैं कि आज अगर कोई भी उन कहानियों को पढ़ेगा तो अपने ऊपर ही शर्मिंदा होता है, ठीक है। सनातन धर्म जैसे धर्म में स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ये सभी चीज़ें झूठ हैं। और क्योंकि हमने अपने ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए दूसरे लोगों के लिए आसान हो गया कि वो हमारे ग्रंथों में मिलावट कर दें और हमें पता भी ना चले, जो कि बात सत्य लगती है और है भी बहुत हद तक। परंतु दोस्तों कहीं कहीं अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन धर्म में भी बहुत सारे छुपे हुए ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपको दिखाई देती है एक ब्रिलियंस की झलक, और मैं उसी झलक की आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सरस्वती जी के बारे में, कि कैसे उनकी जो प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है, वो हमें कुछ छुपे हुए राज बताती है अपने बारे में। तो दोस्तों अगर हम सरस्वती जी की पेंटिंग को देखते हैं, जो कि आज की डेट में आपकी पूजा घर में भी होंगी, और वार्षिक उत्सव में एक सरस्वती जी की जो पूजा होती है उसमें तो सभी लोग उन्हें देखते ही हैं। तो दोस्तों उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरस्वती जी आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। वो आपको ऑलरेडी दिखा रही हैं कि कैसे आप अपनी पढ़ाई में एक्सेल कर सकते हैं। और दोस्तों अब तो मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग भी वही बात प्रूव हो गई जो सरस्वती जी की प्रतिमा में दिखाई गई है। तो बिना देरी करे चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या कह रही हैं सरस्वती जी। तो दोस्तों सरस्वती जी की पेंटिंग में आपने देखा होगा कि उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं, ठीक है दोस्तों, 4 हाथ दिखाए गए हैं, जिसमें से 2 हाथों में वीणा होता है। वीणा जो कि इस दुनिया का सबसे पुराना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वीणा। जी दोस्तों, तो सरस्वती जी 2 हाथों से वीणा संभाल कर रखती हैं और एक हाथ में उनकी होती है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बेसिकली जो पुराने समय में जिनके ऊपर श्लोक लिखे जाते थे, वो लिखने के लिए जो मतलब एक कॉपी टाइप मान लो आप, पुराने टाइम की कॉपी, ठीक है, जिसके अंदर श्लोक लिखे हुए थे ज्ञान के। तो वो श्लोक रहते हैं एक हाथ में, और एक हाथ में उनके कमल या फिर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब एक ग्रेस और ब्यूटी और सुंदरता और शांति को जो प्रतीक देता हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि सरस्वती कोई महिला हैं जिसके 4 हाथ होते हैं, तो दोस्तों ये तो है मूर्खता की हद, ठीक है। इस मूर्खता को कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो मैं ऐसी मूर्खता की बात नहीं करूँगा, मैं आपको वो बताऊँगा जो हमें तस्वीर से देख के समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम सरस्वती जी को ज्ञान का और पढ़ाई का, है ना, एक तरीके से बेसिक लेवल पे देखें तो हम सब ये सोचते हैं भाई जो आदमी सरस्वती जी की पूजा करेगा वो पढ़ाई में अच्छा होगा। तो पढ़ाई में अच्छा होने का फॉर्मूला है सरस्वती जी की प्रतिमा। तो सरस्वती जी क्या कह रही हैं आपसे? सरस्वती जी ये कह रही हैं कि जब तुम पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, हाथ में जो श्लोक रखे हैं, जब तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई के साथ साथ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखना, ठीक है। आई समझ में बात?
पढ़ाई के साथ अगर आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करोगे तो आपकी पढ़ाई भी इम्प्रूव होगी, आपकी IQ लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, आपकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो जाएगी, आपकी मेमोरी रिटेंशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये बताना चाह रही थी सरस्वती जी। और सरस्वती जी ये भी कहना चाह रही थी कि इंटेलिजेंस या फिर क्रिएटिविटी सिर्फ ये नहीं होती कि तुम किसी लिखी हुई बात को रट्टा लगा के वापस लिख दो तो वो इंटेलिजेंस होती है, नहीं, ये नहीं होती। क्रिएटिविटी ये भी होती है कि तुम किसी दिए हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में से एक नई धुन निकाल दो, नई निकालो, नई, ठीक है। इंटेलिजेंस इज नई चीज क्रिएट करना, ठीक है। रटी जो चीज़ पहले से लिखी हुई है उस चीज़ को दोबारा रट के बोलना इज नॉट इंटेलिजेंस, ये कह रही थी सरस्वती जी, ठीक है। आज की डेट में हमें कहते हैं पानी का फॉर्मूला याद करो H2O, ठीक है, पेपर में सेम चीज़ कहेंगे पानी का फॉर्मूला बताओ, हमने लिख दिया H2O, तो इसमें नया क्या क्रिएट हुआ? जो पहले का लिखा हुआ है वही तो रट्टा लगा रहे हैं। और मज़े की बात देखो, जिस H2O को याद करके बच्चे 99%, 100%, 90% नंबर लेकर आते हैं, अब अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि बेटा वाटर का फॉर्मूला बताओ, वो एकदम बता देगा H2O। अब मान लो मुझे नहीं मालूम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो मैं गूगल कर लूँगा, है ना, मैं गूगल करूँगा वाटर का फॉर्मूला, गूगल पे आ जाएगा H2O। तो अब ये बताओ मेरे में जो गूगल यूज़ कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में गूगल तो हर किसी के पास है, ठीक है, पागल से पागल आदमी के पास भी गूगल है क्योंकि उसके पास फ़ोन है और सस्ता इंटरनेट है। तो जिस बच्चे ने इतनी मेहनत करके H2O याद करा और जिस आदमी ने गूगल पे सर्च करा, वो दोनों तो सेम लेवल के हो गए, है ना। तो अब वैल्यू किसे दी जा रही है? वैल्यू उसे दी जा रही है जो आदमी क्रिएटिव है, जो अपना दिमाग खुद लगाता है चीज़ों में और अप्लाई करके कुछ नया निकाल देता है। उस आदमी को कंपनीज रखना चाहती हैं, उसी आदमी को सारी की सारी मल्टीनेशनल कंपनीज रखना चाहती हैं, उसी आदमी को सारी की सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज रखना चाहती हैं। वही लोग सारे के सारे बड़े बिजनेस खड़े कर रहे हैं जो कई हज़ार करोड़ में डील करते हैं। वही लोग जो कुछ नया सोचते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम के बाहर, जो गुलामी चल रही है ना, स्कूल आओ पढ़ो लिखो, स्कूल आओ पढ़ो लिखो, इस गुलामी के बाहर जो निकल के सोचता है वही इंसान बेसिकली कुछ अलग कर पाता है और उसकी उसी रिवॉर्ड के लिए वो बाकी ऑर्डिनरी लोगों से ऊपर उठ जाता है। तो सरस्वती जी ने तो ये सिंबलिज्म आज से 5-7 हज़ार साल पहले ही दे दी थी, ठीक है। अब अगर आप सरस्वती जी को देखो तो होना ध्यान से और उनके आगे दिए लेके और पता नहीं क्या पत्ते बिंदे सब लेके घूमते रहो तो उससे सरस्वती जी खुश नहीं होने वाली। सरस्वती जी भी अपने दिमाग में ऐसे मारते हैं कि क्या उल्लू का पट्टा आदमी है, मैं यहाँ समझा रही हूँ कैसे करो, ये नहीं देख रहा ये आगे दिए लेके घूम रहा है मेरे, मैं क्या करूँ दियो का, है ना। अगर तुम्हारे जीवन तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम से अगर नहीं बदल रही तो बिलीफ सिस्टम गलत है। इसलिए किसी भी प्रकार का ढोंग पाखंड अवॉइड करने की कोशिश करें। जो भी चीज़ है उसे अर्थपूर्वक समझें, ठीक है, उसे अपने आने वाले जनरेशन को भी वैसे ही समझाएं, क्योंकि अगर आप उन्हें गलत बताओगे और आगे जाके अगर उनकी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है कोई भी आने जाने वाला ऐरा गैरा नत्थू गैरा, क्योंकि आपने उनका बेस अच्छा नहीं तैयार करा, तो वो अपने धर्म से नफरत करने लगते हैं। वही कहने लगते हैं कि यार हमें तो पाखंड, हमें ड्रामा सिखाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूँ, अगर आप अपने बच्चों को या फिर अपनी फैमिली में इस तरीके से पॉइंट को रखेंगे तो एक भी आदमी नहीं होगा जो इस लॉजिक को काट सके, और इसी तरीके से आप सनातन धर्म को पुनर्स्थापना की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। किसी मोदी की भक्ति से या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति से कि हिंदुज़म बच जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए आज की डेट की मॉडर्न रिसर्च से भी ये साबित हो चुका कि जो बच्चे 15 साल की उम्र से पहले 1 या 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ सीख लेते हैं, उनका IQ लेवल ऑर्डिनरी बच्चों से ज़्यादा होता है, ठीक है। मल्टीपल रिसर्चेज हैं, मल्टीपल, एक नहीं है 10-12 रिसर्चेज हैं, ठीक है। 1-2 के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वो देख सकते हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दोस्तों जो सरस्वती शब्द है वो भी हमारे गायत्री मंत्र में है, ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर। जो सवितुर शब्द है दोस्तों, सवितुर शब्द ही एक्चुअली में जो ओरिजिनल वर्ड है जो वेदों का वो है सवितुर, ठीक है। तो सवितुर को जैसे बोलने में बदलाव आते हैं हर एक भाषा में, तो सवितुर से बना सावित्री, ठीक है, सावित्री से बना सरस्वती। आज की डेट में हम उन्हें सरस्वती जी बोलते हैं। तो सवितुर वॉज एक्चुअली वो वन गॉड, ठीक है, जो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है, जो हर जगह पर है। उसी कॉन्शियसनेस को, उसी चेतना को, उसी मानव के विकास की उत्पत्ति करने वाले चेतना को हम सवितुर बोलते हैं।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी और आज ही से आप सरस्वती जी की पूजा करने की जगह आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आप उनके साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे कि जो वो तो आपको बताना चाह रही हैं आप उसे अपने जीवन में एम्ब्रेस करें, उसे एक्सेप्ट करें और उसे जीने की कोशिश करें, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आए। बहुत बहुत धन्यवाद।